नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। महेश परमार की ग्रामीणों से अपील, लक्षण दिखने पर डरे नहीं, इलाज करवाएं। उज्जैन में प्रशासन ने शुरू किया नया अभियान, बेवजह घूम रहे लोगों के वाहनों को किया जब्त। सांसद अनिल फिरोजिया पर उठे सवाल, स्टाफ को वैक्सीन लगवाने पर हुआ बवाल, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। मध्य प्रदेश में पोस्ट कोविड सिंड्रोम के मामले आए सामने, सरकार ने किया नया प्रयोग, स्टेप डाउन केयर सेंटर को किया शुरू। शनिवार को सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग ने मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन का आभार माना। उन्होंने कहा कि इंदौर में मुस्लिम समाज के साथ ही अन्य समाज के भी त्योहार प्रशासन की सूझबूझ से शांतिपूर्ण तरीके से मने हैं। इससे सभी समाज में हर्ष की लहर है। इसके चलते हम सभी इंदौर वासी शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। शासन प्रशासन इनका क्या सहयोग है? देखो, इंदौर में जब से कोरोना की गंभीर महामारी का जो दौर चालू हुआ था, तो इंदौर लॉकडाउन की ओर गया था, जनता लॉकडाउन की ओर गया, तो भाई जनता कर्फ्यू लगेगा। उसका महाअल्य की नगरवासियों में बहुत ही समझ के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ शासन और प्रशासन का सहयोग किया। शासन ने भी और प्रशासन, विशेषकर पुलिस प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं होने दी जिससे लाभ। बदनावर के खिलेडी गांव में विगत 27 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हुई थी। इसके चलते केंद्र पर खरीदी के आखिरी दिन यानी 14 मई तक 49,992 क्विंटल गेहूं खरीदी किया गया था। हालांकि समिति की माने तो पिछले साल की तुलना में इस साल केंद्र पर गेहूं कम आए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि प्राइवेट कंपनी के केंद्रों पर किसान गेहूं लेकर तो पहुंचे, लेकिन हम्मालों और किसानों में कई बार विवाद की स्थिति पैदा हुई। इस मामले को लेकर प्राइवेट संस्था के उमेश पाटीदार ने बताया कि किसानों और हम्मालों के बीच तोल में नंबरों के कारण विवाद हो गया था, जिससे हम्माल चले गए और किसानों का माल नहीं तोल सके। नीमच की रामपुरा नगर परिषद हमेशा किसी न किसी मामले से चर्चा में बनी रहती है। देखा गया है कि नगर परिषद की सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ जाती है। ताजा मामला काजीपुरा स्थित पानी की टंकी का है। कहने को तो फिल्टर होकर नगर की जनता को पानी सप्लाई होता है, लेकिन हाल ही में पानी की टंकी के अंदर से मृत सूअर बहकर नाले से बाहर आया। अब देखना यह है कि किस कर्मचारी पर इस मामले को लेकर कार्यवाही होती है या फिर इस मामले को भी अनदेखा कर दिया जाएगा। ये जो सुअर निकला है, ये आप रहवासी का कहना है कि इस पानी के टंकी में से निकला है। कहाँ से आया भाई साहब, जरा बताइए। ये जो पाइप है पानी की टंकी से जुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ नहाने आया तो ये नाले की आवाज़ आई मेरे को कि पानी आ रहा है तेज, तो मैं साइड में हो गया। मैंने साबुन लगा रखा था, गंदा पानी निकल रहा था इस नाले में से, और साथ के साथ ये सुअर भी निकला इसमें से, और मैं एकदम देख के चौंक गया। इसे देख के मैंने पानी में सुअर नाले में। शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण अधिक देखने को मिल रहा है। ऐसे में उज्जैन के माधवनगर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी ने बताया कि ग्रामीण लोग शहरों के अस्पतालों में आने से डरते हैं। इसके चलते उन्होंने अपील की है कि सरकार ने सभी शहरों और गाँव में ओपीडी और फीवर क्लिनिक बनाए हैं, सभी को वहीं जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर विक्रम रघुवंशी की माने तो यदि शुरुआती दौर में इलाज मिल जाए तो उन्हें सही इलाज मिलेगा तो वे जल्द ही स्वस्थ होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना बढ़ने का कारण ये है कि एक तो गांव के लोग डरते हैं। वो डर के कारण यहाँ बड़ी जगह या कहीं बड़े डॉक्टरों में या सरकारी अस्पताल में आने से ऐसा लगता है हमें वहीं रख लेंगे या हमें अंदर डाल देंगे। तो ये लोग छोटे डॉक्टर जो हैं, झोला छाप टाइप के, बंगाली टाइप के, इन लोगों के पास पहले जाके इलाज कराते हैं। तो मेरा इन्हीं से ये कहना है कि भाई जब गवर्नमेंट ने फीवर क्लिनिक बनाया है, फ्लू ओपीडी बनाई है, सभी गाँवों में, सभी नियरेस्ट गलियों में, मोहल्ले में, सभी जगह बना रखी है, वहाँ जाके अपना इलाज कराएं और उनको जाके बताएं कि हमें बुखार आ रहा है। तो वहाँ इनकी एक तो
कोरोना की जांच भी हो जाएगी, इलाज भी हो जाएगा, सही मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। यदि सबसे पहले ये यदि बताते लक्षण आते ही तो बीमारी इतनी मुश्किल नहीं है कि अच्छी नहीं होती है, बीमारी अच्छी होने की बहुत संभावना होती है। पर ये लोग क्या है, छोटे छोटे डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ पे IVs है, बॉटल है, फ्लूइड है लगवा के फिर बीमार होते हैं, 5 से 7 दिन बाद यहाँ आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई यहाँ आए। देखने में आया कि कोरोना संक्रमण शहरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैर पसार रहा है, जिससे प्रशासन सहित सभी लोग चिंतित हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस विधायक महेश परमार ने मीडिया के माध्यम से ग्रामीणों से अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महामारी ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही है, कहीं ना कहीं इसमें हमारी लापरवाही सबसे बड़ा कारण है और इस पर डॉक्टरों ने भी सहमति जताई है। महेश परमार की माने तो ग्रामीण बीमार होने पर गांव में ही दवाइयां लेकर इलाज करवाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए थोड़े भी लक्षण दिखने पर विशेषज्ञ से जांच कराएं और इलाज लें, जिससे आप जल्द ही स्वस्थ हो सके। देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से खासकर ग्रामीण भाइयों को राम राम प्रणाम करता हूं और सभी ग्रामीण बंधुओं से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस तरह से महामारी ग्रामीण क्षेत्र में फैल रही है, कहीं न कहीं इसमें एक जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों से हमारी बात हुई कि इसमें लापरवाही बरती जा रही है। तो मेरा सभी ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहनों से, हमारे परिवारजनों से एक निवेदन है कि आपको जैसे ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक लक्षण हमें दिखे, तो हमें इसमें तत्काल कोई देर नहीं करते हुए तत्काल प्रथम सबसे पहले इसकी जांच करवाएं और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके पास जाएं। शनिवार से उज्जैन प्रशासन ने एक नई मुहिम चलाई है। इसके तहत मेडिकल इमरजेंसी के अलावा बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और न्यायालय को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही अपने वाहन को छुड़ा पाएंगे। ASP अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से ही हर तिराहे और चौराहे पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। कई लोगों के ऊपर स्पॉट फाइन भी किया गया और 151 के तहत अस्थायी जेल भी भेजा गया। सर, आज किस तरह का चेकिंग अभियान किया जा रहा है, किन किन लोगों को रोका जा रहा है? उज्जैन पुलिस के द्वारा आज एक नया अभियान उसमें चालू किया, जिसमें सभी 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों को प्रत्येक पॉइंट पर रोका जा रहा है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को कोई हॉस्पिटल है, कोई मेडिसिन है, इसके अलावा कोई शासकीय जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या जो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कोविड की ड्यूटी में लगे हुए हैं, सर्वे या अन्य कार्य में, हेल्थ डिपार्टमेंट या अन्य, इसके अलावा भी अन्य कोई ऐसे लोग हैं जिनको वास्तव में रियायत दी गई है और भी कोई आवश्यक सेवाएं हैं, उनके लिए भी ऐसे लोगों को चेक करके उनको अलाउ किया गया है। शेष जो वाहन है, चाहे वो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, उनको जब्त करने का अभियान। एक तरफ तो वैक्सीनेशन के लिए 18+ के लोग परेशान हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने स्टाफ के 14 लोगों को कार्यालय पर वैक्सीन लगवा दी। इसके बाद जब सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुए तो विवाद खड़ा हो गया। इस पर कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि सांसद अनिल फिरोजिया आम लोगों का हक मार रहे हैं। इन सभी के बीच सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि आम लोगों के स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं, सांसद जी के घर में उनके समर्थक और स्टाफ को वैक्सीन लग रही है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा है और सांसद जी के घर में इस तरह की सुविधा देना गलत है। हालांकि इस मामले को बढ़ता देख सांसद अनिल फिरोजिया मैदान में उतरे और अपने बचाव में कहा कि हमारा स्टाफ लगातार कोविड में काम कर रहा है और खाना बांटने भी बस्तियों में जाता है, ऐसे में कोई जानहानि ना हो इसलिए टीके लगवा दिए। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी अस्पताल में जाकर टीका लगवा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि टीकाकरण होना चाहिए, पूरे देश की जनता को लगना चाहिए। और एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश और देश में 44 साल तक 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को टीका नहीं लग रहा और ऐसे समय में उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया जी अपने चहेतों को अपने घर बुलाकर उपकृत करते हैं और टीकाकरण करते हैं। तो घोर ये तो राष्ट्रद्रोह का मामला है। जब मोदी जी कह रहे हैं कि हमें सब मिलकर लड़ना है तो उनके बस में खुद के सांसद ही उनके बस में नहीं है, वो ही उनके कहने में नहीं है, तो कोरोना महामारी से कैसे लड़ेंगे? तो ये भगवान महाकाल की नगरी की जनता जिनने लाखों वोटों से सांसद अनिल फिरोजिया को जिताया और वो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय कृत्य है और उज्जैन की जनता के साथ धोखा है। मैं प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल महामारी एक्ट में सांसद जी और जिन लोगों ने षड्यंत्र करके
आज उज्जैन की भोली भाली जनता दर दर भटक रही है टीकाकरण के लिए, और राष्ट्र रोग का मामला इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इनकी संसद की सदस्यता समाप्त होना चाहिए। कोविड को मात देकर लौटने वालों में से कुछ लोगों में पोस्ट कोविड सिंड्रोम के मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने एक नया प्रयोग किया है। सरकार प्रदेश के सभी जिलों में स्टेप डाउन केयर सेंटर शुरू कर रही है। यहां कोरोना से ठीक हुए लोगों को रखा जाएगा और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। बता दें, प्रदेश के पहले स्टेप डाउन केयर सेंटर की शुरुआत भोपाल से हुई है। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में यह देखा गया है कि बहुत से मरीजों को ठीक होने के बाद भी फिर से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी है। इसके चलते यह स्टेप डाउन केयर सेंटर की नई प्रक्रिया को लागू किया गया है। इसे शहर के अलग अलग अस्पतालों के साथ एसोसिएट किया जाएगा। यहाँ विश्व संस्थान के माध्यम से हमने यहाँ पर ये शुरू किया है अशोका गार्डन में। इसके पीछे का कंसेप्ट यही है कि वो मरीज जो कि अब अस्पताल से ठीक होकर घर जाने की स्थिति में है, उनको काउंसलिंग के लिए उनकी और चिकित्सीय बैकअप उनको मिल सके, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था की है। इसमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारा जो अस्पताल का दबाव है वो कम होगा और मरीजों को ज़्यादा जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेने में फ़ायदा हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।